इस देश में आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होगा। इस देश में कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। इस देश में सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, मालूम आपको? अब इस देश में बिना परीक्षा दिए 350 को आईएएस बना दिया गया। मैंने पंचशील का झंडा लगाया तो एक आईएएस मुझसे पूछता है, मेरा पड़ोसी है, कि गौतम साहब किस पार्टी का झंडा है? मैंने काशीराम से कहा पीएम ना बनो, सीएम बनो। हमने कहा मैं 5 विषय से हाई स्कूल फेल हुआ था, क्योंकि मैं 40 पढ़ता था। जानते होंगे, तकिया के नीचे रखा था कि 108 बार पढ़ो। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कुंडा में मनाने प्रयास किया, क्योंकि मेरा निवास कुंडा में है, जहाँ पर एक कौन रहता है, राजा कहाँ पैदा होता है? बाबा साहब ने रानी को नसबंदी कर दिया, राजा कहाँ पैदा होता है? राजा तो वोटर से पैदा होता, बटन दबाने से। सूत्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। तो आज भी रामराज चल रहा है, जहाँ 350 आईएएस बन गए बिना परीक्षा दिए। परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर विश्व को दिशा देने वाले तथा गौतम बुद्ध जी, सम्मानित बहुजन समाज के साथियों, मित्रों, इस देश में आपको पानी नहीं पीने दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होगा। इस देश में कुर्सी में बैठने नहीं दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। इस देश में सफ़ेद कपड़ा नहीं पहनने दिया जाता था, मालूम आपको? मालूम होना चाहिए। इस देश में कुर्सी पर बैठने नहीं दिया जाता था। सम्मानित साथियों, अब इस देश में बिना परीक्षा दिए 350 को आईएएस बना दिया गया। आपको मालूम नहीं मालूम? बिना परीक्षा दिए आईएएस बना दिया गया। वह आईएएस जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है, और ज्वाइंट सेक्रेटरी कौन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में? जो पहले डीएम होगा, फिर सचिव होगा, इसके बाद प्रमुख सचिव होगा, और प्रमुख सचिव की रैंक जो होगी तब जाके ज्वाइंट सेक्रेटरी बनता है। केंद्र सरकार में बिना परीक्षा दिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाएगा 350 लोगों को। इसी सरकार ने, मैं पार्टी नाम नहीं देना चाहता, सम्मानित साथियों, मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ 5 आईएएस मेरे अगल बगल हैं, आईपीएस भी हैं वर्तमान में। मैंने पंचशील का झंडा लगाया तो एक आईएएस मुझसे पूछता है, मेरा पड़ोसी है, कि गौतम साहब किस पार्टी का झंडा है? किस पार्टी का झंडा है? मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, और इसमें डीएम है, इस समय डीएम। इस जॉब प्रमाण पत्र लगाकर सर्विस प्राप्त करने वाले लोग परम पूज्य बाबा साहब का संदेश को मानना चाहिए। इस जॉब प्रमाण पत्र लगाकर कौन लगाता है? ये परम पूज्य बाबा साहब ने दिया था, और परम पूज्य बाबा साहब को नहीं मानते, चर्चा करते हैं। मेरे सिखाए पढ़ाए 15 कैबिनेट मंत्री वर्तमान में हैं। हमारे छोटा भाई बैठा हुआ, मेरा भाई बैठा हुआ, मेरे लिखे पढ़े लोग, समझाए गए लोग डिप्टी सीएम भी हैं। मैं इसको पढ़ाया था, लिखाया था, और 12 कैबिनेट मंत्री मेरे सिखाए पढ़ाए लोग हैं। मैं पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता। साथियों, मेरे पास भी आए, गौतम जी आपको कैबिनेट मंत्री बनना है, शपथ लेना है। मुझको लगे स्टेशन के आगे एक पार्टी कार्यालय है, मुझे बिठाया गया, और जो ले गया था आईएएस था, पूरा आईएएस था, प्रचारक था। और साथियों, मैंने कैबिनेट मंत्री का दर्जा का ठुकराया। 3 लोगों ने कैबिनेट मंत्री दर्जा लिया, दर्जा नहीं कैबिनेट मंत्री। मित्रों, भाई राम लोटन बौद्ध जी को मैं बड़ा शुक्रिया अदा करूंगा, इन्होंने आज मुझे सूचना दी। 1977 की बात है, सुश्री बहन माते जी के पास मानवर काशीराम साहब गए। मानवर काशीराम साहब ने पूछा, क्या करोगी? कहा, मैं कलेक्टर बन के काम करूंगी। तो मानवर काशीराम साहब कहा, मैं तुम वह मंत्र दूंगा तो तेरे पीछे कलेक्टर फाइल लेके घूमेंगे, चक्कर लगाएंगे।
तो बहन जी ने सोचा कि ऐसा कौन मंत्र है कि आईएएस लोग अगल बगल लेकर फाइल ढूंढेंगे। मनोहर काशीराम से कहा डीएम ना बनो सीएम बनो, डीएम ना बनो सीएम बनो। और बहन जी के सीएम बने तो आईएएस आगे पीछे लेकर ढूंढ रहे थे। मित्रों, भीड़ की बात आती है। हाथरस में भीड़ देखा होगा आपने, अभी अभी एक बाबा था, भीड़ तो आपने देखा, परमिशन लिया 80,000 की और पहुंच गए 2.5 लाख लोग। भीड़ की तुलना ये है 80,000 पहुंच गए लोग, 80,000 की जगह 2.5 लाख पहुंचे। और मृत्यु कितनी हुई? 121 लोगों की। तो कौन लोग इकट्ठा करा रहे हैं मालूम आपको? साथियों में हरदोई गया, मुझे बुलाया गया, पंचशील का झंडा मेरे गले में डाला गया। हमने कहा अब तो झूठ बोलने की परमिशन खत्म हो गई, यहाँ पे पंचशील झंडा लगा हुआ है, अब तो मेरे झूठ बोलने की परमिशन खत्म है कि ताली कहाँ से बजेगी। मैंने कहा मैं 5 विशेष हाई स्कूल फेल हुआ था। बाबूजी बैठे, जीवन प्रसाद जी बैठे, समोता ये भी मेरे साथ थे। हमने कहा मैं 5 विशेष हाई स्कूल फेल हुआ था क्योंकि मैं 40 पढ़ता था, जानते होंगे, तकिया के नीचे रखा था कि 108 बार पढ़ो, तो मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो 5 विषय में फेल हुआ। ललय सिंह यादव जी की कृपा हुई कि मेरे पड़ोस में आ गई। और चाबी आने के बाद परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती कुंडा में मनाने का प्रयास किया, क्योंकि मेरा निवास कुंडा में है, जहाँ पर एक कौन रहता है, राजा कहाँ पैदा होता है। फिर बाबा साहब ने रानी को नसबंदी कर दिया, राजा कहाँ पैदा होता है? राजा तो वोटर से पैदा होता है, बटन दबाने से। साथियों, ये मेरे पास एक्ट है क्योंकि समय कम है। यहाँ पर लोग एक्ट में लिखा है, ये लिखा हुआ है कि संपत्ति का अधिकार आपको कब मिला? 1795 अधिनियम 11 द्वारा मिला। शूद्रों को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था, अंग्रेज ने दिया 1795 अधिनियम 11 के द्वारा। ये है मेरे पास रिकॉर्ड। समता का अधिकार 1773 में दिया गया। शिक्षा का अधिकार 1813 में दिया गया। हमारी बहन बेटी से शुद्धिकरण कराया जाता था। इस शुद्धिकरण को रोकथाम के लिए 1819 में एक्ट में दिया गया। 1819 में कुर्सी पर आप नहीं बैठ सकते थे। 1835 में कानून बनाकर शूद्रों को कुर्सी पर बैठने का अधिकार दिया गया। 13 नंबर पर है। क्या था इस समय? राम राज चल रहा था। तो आज भी राम राज चल रहा है, जहां 350 आईएएस बन गए बिना परीक्षा दिए। बिना परीक्षा दिए आईएएस नहीं ज्वाइंट सेक्रेटरी बना केंद्र सरकार द्वारा। ये साहब है राम राज। मित्रों, आपको मध्यम मार्ग का अपनाना चाहिए। अपने में छोटे भाई को मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ जो आईएएस बना, और इनके पिता को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ जिन्होंने अधिक परिश्रम कर परम पूज्य बाबा साहब की कावा को बढ़ाने का माध्यम बनाया। उनको बधाई देना चाहूँगा, सबको बधाई देना चाहिए। लेकिन मैं अपेक्षा करूँगा कि जहाँ भी जाए परम पूज्य बाबा साहब के दिए गए अधिकार जो आपकी कलम के द्वारा होगा, इसको देने का प्रयास करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज।